हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे झारखंड शिक्षक की बहाली की तैयारी में लगे हुए आप सभी साथी, लगातार आप लोग के सवाल आ रहे थे, लेकिन इस बीच में जो है झारखंड सरकार ने और स्पेसिफिकली कहा जाए तो मुख्यमंत्री जी ने जो है विधानसभा के पटल पे इसका जवाब दिया। झारखंड शिक्षक भर्ती जो 26,000 की भर्ती है, इसमें कि उनका स्टेटमेंट ये है और साथ ही इसके साथ एक और बात ये भी है कि देखिए अब जो है ना, यहाँ से उस स्टेटमेंट के बाद एक बात बहुत क्लियर हो गई कि अब जो कुछ भी है वो न्यायालय के ही हाथ में है। न्यायालय ही इसकी सुरक्षा कर सकता है, क्योंकि सरकार का जो स्टैंड है वो बड़ा स्पष्ट है। सरकार ने ये कहा है, स्पेसिफिकली मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हम झारखंड की भर्ती में बाहर वालों को नहीं शामिल होने देंगे। हर बार ऐसा होता है कि बाहर वाले लोग आ जाते हैं और इसीलिए वो शायद उनके कहने का मतलब है कि बाहर का शामिल नहीं होने देंगे, तो इसलिए वो सीटेट को मौका नहीं देंगे या समथिंग लाइक दैट। तो मेरा ये सवाल है झारखंड सरकार से कि आप बाहर वालों का झुंझुना क्यों दे रहे हैं? आप तो अपने राज्य के झारखंड के युवाओं को ही मौका नहीं दे रहे हैं। आपने 2016 के बाद जेटेट कराया नहीं है और आपने जेटेट को कंपलसरी कर दिया है इस एग्जाम में। आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़े हैं क्या? आपने कहा कि एग्जाम वही देगा जो जेटेट कर चुका हो। जेटेट 2016 के बाद हुआ ही नहीं है। इस बीच में जितने लोग बीएड करके, डीएलएड करके, बीटीसी करके बैठ गए हैं, उन बच्चों को नौकरी कौन देगा? उनका क्या हुआ? तो आप ये जो हवा देकर के एक सिंपैथी कर रहे हैं ना, तो ये तो गलत है ना सर। आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बाहर वालों को मौका नहीं देंगे, तो आप ठीक है ना, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप ये नोटिस जारी कीजिए ना कि आप जेटेट को हटा रहे हैं, पेयरिंग जेटेट को ले लेंगे, सीटेट झारखंड को ले लेंगे। तो आप ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हैं। आप बस ये कह दिए कि बच्चे, बस ये युवा ये समझ ले कि अच्छी बात है, बाहर वालों को रोका जा रहा है। आप झारखंड के युवाओं के साथ खेल रहे हैं साहब। आपने 8 साल से जेटेट नहीं कराया है और उसके बाद आप झारखंड के युवाओं को जब मौका ही नहीं दीजिएगा तो वो कहां से एग्जाम में बैठेंगे? आप कम से कम जेटेट करवा लीजिए, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट कराइए, तब तो आपको कहा जाए कि आप झारखंड के लिए झारखंड के युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कुछ करने की सोच रहे हैं। इतनी लंबे टाइम के बाद आपने भर्ती लाई और उसमें कह दिया कि जो जेटेट नहीं होगा वो करेगा नहीं, और जेटेट आपने कराया नहीं। अब इस बीच में क्या हुआ है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, मैंने आपको बताया था, ऑनरेबल उच्च न्यायालय झारखंड ने जो है सरकार को तलब कर लिया है इन सारे बातों पर, क्योंकि कानून का उल्लंघन, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है, एनसीटी के गाइडलाइन का उल्लंघन है। और इस बीच में सरकार को जवाब मांगा था, तो सरकार जो है और साथ ही विधानसभा में अगर आप देखें तो सत्ता प्रतिपक्ष जो बीजेपी की पार्टी है, वो लोग लगातार इस बात का डिमांड कर रहे हैं। यहां पर वो सही है कि भाई आप सीटेट को अलाउ कर लीजिए, और ये बिल्कुल सही है। आप सीटेट को ही सिर्फ अलाउ मत कीजिए, क्योंकि सिर्फ सीटेट को अलाउ कीजिएगा तो बहुत सारे झारखंड के बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं कि झारखंड के टीचर बनने के लिए जेटेट कंपलसरी है, इसलिए उन्होंने सीटेट का एग्जाम नहीं दिया। तो आप नया जेटेट करवा लीजिए एक बार और उसके बाद भर्ती दीजिए। चलिए आप उच्च न्यायालय की तरफ जाते हैं कि उच्च न्यायालय में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं और उच्च न्यायालय में क्या क्या चीजें हो रही हैं, सरकार को कब तक जवाब देना है और फैसला कब तक आ रहा है, इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले झारखंड शिक्षक बहाली प्राथमिक की तैयारी को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, चाहे वो अपर लेवल का हो या प्राथमिक का हो। तो देखिए, तैयारी को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभात पब्लिकेशन पूरे किताबों की एक श्रृंखला आप लोगों के लिए लेकर के आ गया है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के साथ भी लेकर के आया है और पूरा का पूरा सिलेबस के साथ आपका डिटेल सिलेबस नए पाठ्यक्रम के आधार पर आपके कोर्स को डिजाइन करके किताबों की एक श्रृंखला, चाहे वो हिंदी हो या फिर आपका सामान्य ज्ञान हो, सामायिकी हो, सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो, आपका सामान्य ज्ञान सामाजिक हो, पेपर 4 के लिए सामाजिक विज्ञान हो, आपका जीएस हो, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दे रहा है, 15 सेट, 20 सेट, जिसके जरिए आप जो है अपनी तैयारी को पॉइंट टू पॉइंट सही तरीके से कर पाएं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि उच्च न्यायालय में मैं आपको बताऊं कि 3 याचिकाएं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, 3 याचिकाएं दायर हुई हैं। एक में ये मांग है कि आप सीटेट को शामिल कीजिए, दूसरे की मांग ये है कि आप झारखंड टेट करवाइए और उसके बाद एग्जाम करवाइए, और तीसरी मांग ये है कि आप पूरी भर्ती क्यों नहीं दे रहे हैं, जो आपके पास 50,000 की है आप 26,000 की क्यों लेके आए। ये 3 मामले थे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तीनों को कंपाइल करके और एक बंच बना दिया, और जब सुनवाई इसमें हुई तो जो है
अभ्यर्थियों की तरफ से ये कहा गया कि भैया ऐसी बात है कि आप जो है 2016 के बाद से अगर आपने जेटेट नहीं कराया है तो हम किस तरीके से उसमें एलिजिबल होंगे, और नहीं होंगे तो आप जेटेट कराइए या सीटेट को एलिजिबल कराइए। इसमें जो है इधर के वकील ने ये भी हवाला दिया, अभ्यर्थियों ने ये हवाला दिया कि भाई एनसीटीई की साफ साफ गाइडलाइन है कि अगर आप जेटेट नहीं करवा रहे, अपने स्टेट का टेट नहीं करवा रहे हैं, तो आप जो है अन्य राज्यों के साथ साथ एनसीटीई के गाइडलाइन के तहत अगर आप 2 साल तक नहीं कराए तो आप सीटेट को एलिजिबल कर लीजिए अपने यहाँ। और इस पे भी झारखंड सरकार ने कुछ भी नहीं किया, ना ही सीटेट को कंसीडर किया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है साफ साफ आदेश दिया है कि सरकार जो है इस मामले में अपना पक्ष रखे कि उसने ऐसा क्यों किया है, और एनसीटीई ने जब गाइडलाइन दी है इसके लिए अगर सेंट्रल ऑर्डर बने हुए हैं तो फिर सेंट्रल रूल्स अगर हैं तो उनको लागू क्यों नहीं किया गया। क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एक और बात पढ़ाता चलूँ, आपको पता है ना एक स्टेट लिस्ट होता है, एक यूनियन लिस्ट होता है और एक कॉन्क्रीट लिस्ट होता है। तो ये जो शिक्षा है वो कॉन्क्रीट लिस्ट का मुद्दा आता है। तो इसलिए जो है अगर इसमें यूनियन का नियम ऑलरेडी बना हुआ है तो वो तो आपको लागू करना चाहिए, क्योंकि एज पर रूल जहां यूनियन का नियम होगा वहां राज्य का नियम उसके ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। तो अगर यूनियन का नियम है तो आपने लागू क्यों नहीं किया, और बिना लागू किया आपने भर्ती दे दी। तो ये बड़े गंभीर सवाल ऑनरेबल उच्च न्यायालय ने सरकार को पूछे हैं। 18 अगस्त को सरकार को इसका जवाब देना है, और इस बीच में कल से आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो जिन साथी जो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं उनको बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, और जो आवेदन करने वाले हैं उन्हें मैं कल वीडियो ला करके दूंगा कि आपको आवेदन में किन किन खास बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग जल्दीबाजी में आवेदन मत कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट और आप हो जाइएगा भर्ती से बाहर। और एक बार रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है तो दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन भी आप नहीं कर पा रहे हैं अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। तो मैं कल आपको बताऊंगा, आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा। लेकिन जिन साथियों ने नहीं किया है, जो सीटेट करके बैठे हैं या जेटेट के इंतजार में बैठे थे और भर्ती आ गई और आप फॉर्म नहीं भर रहे हैं, निराश ना होइए। 18 अगस्त का इंतजार कीजिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट में सरकार का जवाब आने दीजिए। सरकार के जवाब के बाद जब काउंटर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है जो गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही है इसमें या तो सीटेट को अलाउ किया जाएगा और जेटेट अपियरिंग को अलाउ किया जाएगा, या फिर जेटेट कंडक्ट कराना पड़ेगा इन्हें। सरकार यही कह रही है कि हम जो है बाद में करवा लेंगे। बाद में क्या होता है भाई, 24,000 26,000 अभी ले लो और 24,000 बाद में ले लो। अरे इतने दिन इंतजार कराए, थोड़ा और इंतजार करा लीजिए, भर्ती तो बराबर दे दीजिए। तो अब उच्च न्यायालय का आप लोग इंतजार कीजिए, एकदम पैनिक ना होइए। और सरकार का जो ये स्टैंड है ना कि हम जो है बाहरी उन लोगों से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये सब बकवास मत कीजिए। अगर आपको खाली बाहरी से दिक्कत होता साहब तो आप जो है एटलीस्ट कम से कम जेटेट अपियरिंग को अलाउ कर देते। कहते कि आई जो लोग जेटेट देने वाले हैं वो अलाउ हो जाए, जैसे बिहार में हो गया, और जेटेट दे के आप लोग बाद में टीचर बन जाइएगा, या फिर पहले आप जेटेट करा लेते और फिर उसके बाद आप एग्जाम कराते। चलिए मिलता हूं आप लोगों से, प्रणाम।